जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चैप्टर 13 यानी कि वेरिएशन के चैप्टर के सवालों को। मैं हूं सूर्य सिन्हा और आप देख रहे हैं आस्क नॉलेज। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। दोस्तों, सवालों को शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी बेसिक वाली वीडियो वेरिएशन की नहीं देखी है तो जा करके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल को चैप्टर 13 के। देखिए यहाँ पे ए बी का अलग अलग वैल्यू दिया गया है और बोल रहा है इफ़ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी लेट अस डिटरमाइन इट एंड राइट द वैल्यू ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास ए बी का सब वैल्यू दिया गया है और इस सवाल में ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन है या नहीं ये पूछा जा रहा है और वेरिएशन कांस्टेंट का कितना वैल्यू होगा वो निकाल के बताने के लिए बोला गया है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों सवाल में कुछ ये वैल्यू दी गई है, हमें साबित करना है इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो पहले हम लोग डायरेक्ट रिलेशन साबित करने की कोशिश करेंगे और अगर वो नहीं हो पाता है तो इनडायरेक्ट रिलेशन साबित करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस assume there is डायरेक्ट रिलेशन। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो हम लोग लिख सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यहां से ये लिख सकते हैं, और A इक्वल्स टू B इंटू K इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और A बाई B इक्वल्स टू K यानी कि कांस्टेंट। हमारे पास A बाई B K के बराबर आना चाहिए अगर डायरेक्टली रिलेशन है तो। ठीक है, तो फ्रॉम 1 पहले जब वैल्यू दे दिया गया था A इक्वल्स टू 25 और B इक्वल्स टू 10 से हम लोग करके देखते हैं कि कांस्टेंट आता है या नहीं। तो A का वैल्यू कितना है 25 है और B का वैल्यू 10 है, तो ये K के बराबर आना चाहिए। तो 5 के टेबल्स में अगर काटे तो 5/2 यहाँ से K का वैल्यू निकल के आ रहा है। फिर दूसरे बार में देखते हैं, जब A का वैल्यू हमारे पास 30 है और B का वैल्यू है 12, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 30/12 इक्वल्स टू K, यानी कि 6 के टेबल्स में ये 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, देयरफॉर 5/2 इक्वल्स टू K आ रहा है। ठीक है, चलो तीसरा वही देख लेते हैं। तीसरा A इक्वल्स टू 45, B इक्वल्स टू 18, देयरफॉर 45/18 इक्वल्स टू K होना चाहिए। 9 के टेबल्स में ये 2 टाइम्स और 9 के टेबल्स में ये 5 टाइम्स, तो 5/2 इक्वल्स टू K। 1 2 3 वैल्यू हम लोगों ने ले लिया है और K का वैल्यू हर एक जगह पे 5/2 आ रहा है। एक और लेकर के देख ही लेते हैं। चलो 4 नंबर A इक्वल्स टू 250 और B इक्वल्स टू 100, देयरफॉर 250/100 इक्वल्स टू K। 50 के टेबल्स में 2 टाइम्स और 50 के टेबल्स में 5 टाइम्स, यानी कि यहाँ से भी K का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से भी K का वैल्यू हमारे पास निकल के आ रहा है 5/2। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कहीं भी देखो K का वैल्यू हमारे पास 5/2 यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू ही निकल के आ रहा है। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास सभी जगह पे कांस्टेंट वैल्यू निकल के आया, इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि A और B के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। और सवाल में हम लोगों से कांस्टेंट का वैल्यू भी पूछा था, वो भी हम लोगों ने निकाल लिया है जो कि है 5/2। तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर देयर इज डायरेक्ट रिलेशन कॉमा K इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन A एंड B और K इक्वल्स टू 5/2। तो यहां पे हमारा ये इजी वाला सवाल होता है समाप्त और हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। X और Y का डिफरेंट वैल्यू दे दिया गया है और पूछा जा रहा है if there is any relation of variation between X and Y
लेट अस राइट इट बाय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है पिछले सवाल के जैसे ही है, हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले डायरेक्ट रिलेशन का जो प्रूफ है वो आजमा करके देखेंगे कि इसमें फिट बैठता है या नहीं, और अगर नहीं बैठेगा तो इनडायरेक्ट रिलेशन का प्रूफ आजमाएंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट अस अज्यूम इफ देयर इज डायरेक्ट रिलेशन मान लो अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो जाता अगर डायरेक्ट रिलेशन होता, और हम लोग ने अभी अज्यूम भी किया है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, x इक्वल्स टू वाई इंटू के इक्वल्स टू वेरिएशन कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। x बाय वाई इक्वल्स टू के हो जाता। ठीक है, यहाँ से हम लोग को हर एक वैल्यू को लेकर के k का वैल्यू कांस्टेंट लाने की कोशिश करना होगा, और अगर अर्ज आ जाता है सब में वैल्यू तो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में हो जाएंगे। तो चलो पहला वाला ट्राई करते हैं। x इक्वल्स टू 18 y इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x का वैल्यू 18 y का वैल्यू 3 रखो तो k का वैल्यू कितना आता है, 6 आता है। k का वैल्यू 6 आया पहले वाले जगह से, दूसरे वाले जगह पे रखो x इक्वल्स टू 8 कॉमा y इक्वल्स टू 27/4। तो x का वैल्यू हम लोग रखेंगे 8 और y का वैल्यू 27/4, ये k के बराबर आना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे 8/1 इंटू 4/27, तो यहाँ से तो ये 6 जैसा तो लग ही नहीं रहा है, 32/27 आ रहा है, ये हमारा k का वैल्यू आ गया। तो k का वैल्यू हमारे पास यहाँ 6 आया, यहाँ पे 32/27 आया। तो यहीं से हम लोग को पता चल गया कि k का वैल्यू जब कांस्टेंट है ही नहीं तो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में हो ही नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग को जब ये पता चल गया है कि डायरेक्ट रिलेशन में नहीं हो सकते हैं तो इनडायरेक्ट रिलेशन में कोशिश करते हैं इन लोगों को प्रूफ करने का। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन लिख लो, मैं इसे रब कर देता हूँ। दोस्तों, लेट अस अज्यूम इफ देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशन, देयरफॉर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और हम लोग ये लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1/y इंटू के इक्वल्स टू वेरिएशन कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और x इंटू वाई इक्वल्स टू के। ठीक है, तो पहले प्रूफ से, पहले नंबरों से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 18 और y इक्वल्स टू 3, यहाँ से x इंटू वाई क्या आ जाएगा, देयरफॉर 18 इंटू 3 इक्वल्स टू के और 54 इक्वल्स टू के। तो पहले वाले से k का वैल्यू 54 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले से x इक्वल्स टू 8 कॉमा वाई इक्वल्स टू 27/4, देयरफॉर x इंटू वाई इक्वल्स टू के और 8 इंटू 27/4 इक्वल्स टू के। तो 4 के टेबल से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 27 इंटू 2 यानी कि k के बराबर हो गया, और 54 इक्वल्स टू k के बराबर हो गया। तो यहाँ से भी 54 ही आया k का वैल्यू, और यहाँ से भी k का वैल्यू 54 ही आया। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, x का वैल्यू कितना है, 12 है, y का वैल्यू क्या है, 9/2 है, देयरफॉर x इंटू वाई इक्वल्स टू के और 12 इंटू 9/2 इक्वल्स टू के। यहाँ से कैंसिल करो तो 54 इक्वल्स टू के। यहाँ भी तीनों जगह पे 54 आ चुका है। लगता है इन लोग के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। फिर भी चलो लास्ट नंबर चेक कर ही लेते हैं। x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 9, देयरफॉर एक्स वाई इक्वल्स टू के, 6 इंटू 9 इक्वल्स टू के और 54 इक्वल्स टू के। अब तो ये साबित हो गया कि इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि कांस्टेंट यानी के ये तो रट लगा के बैठा है कि मैं 54 ही लेके जाऊंगा। 54, 54, 54, 54, चारों जगह पे के का वैल्यू 54 आ गया। इससे साबित हो जाता है कि एक्स और वाई के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन यानी कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो चलिए हम लोग आंसर लिख ही लेते हैं। आंसर, देयर इज इनडायरेक्ट वेरिएशन कॉमा के इक्वल्स टू 54, ओ 5/4 हो गया, 54। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। अ टैक्सी और विपिन अंकल
travels 14 kilometer path in 25 minutes. Let us calculate by applying theory of variation how much path he will go in 5 hours by driving taxi with same speed. ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में वेरिएशन का क्वेश्चन आता है, जो कि आएगा ही, तो आप लोगों को सवाल में सबसे पहले 3 चीज करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले क्या करना है, सवाल को पढ़ के फाइंड वेरिएबल्स, सबसे पहले वेरिएबल फाइंड कर रहे हैं। दूसरा नंबर पे आपको करना है कि उन दोनों के बीच में आपको देखना है, देखते ही समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं। अगर एक के बढ़ने से दूसरे पे भी बढ़ने वाला इफेक्ट पड़ रहा है तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा, और अगर एक के बढ़ने की वजह से दूसरा घट रहा है तो इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। फाइंड रिलेशन। और तीसरा क्या करना है आपको, तीसरा करना है फाइंड वैल्यू ऑफ के, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये 3F आप लोग कर लेते हैं, 3F कंप्लीट हो गया तो बचा ही नहीं है कुछ सवाल में, बस अब सवाल बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल में कैसे सॉल्व होगा इस सवाल को। दोस्तों इस सवाल में हमारे पास 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल है डिस्टेंस, जो कि 14 किलोमीटर पहली बार में है, और दूसरी बार में पूछा जा रहा है कि वो कितना होगा। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल टाइम है। पहले टाइम दिया गया है 25 मिनट्स का और दूसरा टाइम 5 आवर्स का दिया गया है। ये इन दोनों का ही वैल्यू तो चेंज हो रहा है ना, तो हमारे पास वेरिएबल का काम हो गया खत्म। वेरिएबल कौन सा है, पहला वेरिएबल हमारे पास है डिस्टेंस और दूसरा वेरिएबल हमारे पास है टाइम। तो द 2 वेरिएबल्स आर d यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम। 2 वेरिएबल्स आर डिस्टेंस एंड टाइम। लेट डिस्टेंस बी d एंड टाइम बी t। ठीक है, तो पहला काम फाइंड वेरिएबल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और दूसरा काम क्या है, फाइंड क्या करना है इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब मान लीजिए डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो टाइम भी तो कवर करने के लिए बढ़ेगा। आपको जो दूरी जाना था, मान लीजिए यहाँ से आपके स्कूल तक जाना है, तो यहाँ से स्कूल जाने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा। और मान लीजिए यहाँ से मैं आपको बोलूँ लंदन जाना है, तो लंदन तो यहाँ से ज़्यादा दूर है, तो ज़्यादा दूरी के लिए ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है। तो हमारा दूसरा फाइंडिंग भी कंप्लीट हो गया, यानी कि दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड करना। ठीक है, अब हमें सिर्फ लास्ट k का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो हम लोग सवाल की मदद से फाइंड करेंगे। नाउ d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। हम लोग रिलेशन का जो सिंबल है उसको हटाएंगे, इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे, तो t इक्वल टू के बराबर आ जाएगा और एक k आ जाएगा, k इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये आप अपने सवाल में एग्जाम में लिखना बिल्कुल ना भूलें, ये लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कांस्टेंट। ओके, तो पहले हम लोग को सवाल में क्या दिया गया था, डिस्टेंस 40 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा था और उसे टाइम कितना लग रहा था, 25 मिनट्स का लग रहा था। ठीक है, तो d का जगह पे 14 और टाइम 25 मिनट्स, तो यहाँ से 14/25 इक्वल्स टू k निकल के आ जाता है। ठीक है, k का भी वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, जो सवाल में हम लोग करते हुए आए उसी को आगे बढ़ाना है। क्या करते हुए आए, वी नो d proportion to t, therefore d equals to t into k,
ठीक है, अब हमें फाइंड करने के लिए बोला है टाइम पीरियड जब 5 आवर्स का हो तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है। तो डिस्टेंस हमारा अननोन है, टाइम पीरियड तो हमें पता है ना 5 आवर्स का, तो 5 आवर्स को 5 लिख लो और के से इंटू कर दो। तो क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, यहाँ पे टाइम पीरियड आवर्स में दिया हुआ है और यहाँ हम लोगों ने मिनट्स में लिया था, तो यहाँ पे आपको 60 से इंटू भी करना होगा। तो 5 इंटू 60 इंटू के, और के का वैल्यू हम लोग तो यहाँ पे निकाले ही थे, तो के का वैल्यू आप लोग यहीं पुट कर लो। तो के का वैल्यू क्या था? 14/25। तो इसे सॉल्व करो, 5 के टेबल से ये 5 बार में, 5 के टेबल से ये 12 बार में। देयरफॉर डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 इंटू 14 यानी कि 168। तो डी का वैल्यू आ गया हमारे पास 168 किलोमीटर। तो आंसर हमारे पास निकल के आ चुका है, 5 आवर्स में वो टैक्सी 168 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगी अगर वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 1 ऑफ आवर स्कूल। दे विल गेट 5 sweets each. Let us calculate by applying theory of variation how many sweets would each get if the number of children is reduced by 4. ओके, हमारे इस सवाल में 24 चिल्ड्रेंस हैं और एक बक्सा चॉकलेट का लाया गया और सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो हर एक को 5 स्वीट्स मिले। बोला जा रहा है अगर 24 स्टूडेंट ना होते और 4 कम होते यानी कि 20 स्टूडेंट होते तो हर एक स्टूडेंट को कितने चॉकलेट मिलते। तो दोस्तों हमारे इस सवाल में वेरिएबल दो कौन से हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस और नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट विल रिसीव। तो दो वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब मान लीजिए चिल्ड्रेंस के नंबर इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स हर एक चिल्ड्रेन को मिलेंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जैसे इंक्रीज होगा तो हर एक को मिलने वाला चॉकलेट डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डिक्रीज हो जाएगा वैसे ही हर एक को मिलने वाला चॉकलेट इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है ये दोनों, ठीक है, इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी n and each will get chocolates as r। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव बाय ईच चिल्ड्रन। तो इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। हम लोगों ने फर्स्ट एफ फाइंडिंग फर्स्ट एफ कर लिया, दूसरा एफ फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन देम कर लिया। अब सिर्फ के का वैल्यू फाइंड करना है। तो n इक्वल्स टू 1/r इंटू के इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से n इंटू आर इक्वल्स टू के बराबर आ रहा है, और हमारे सवाल में दे दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 है और हर एक को 5 चॉकलेट्स मिल रहे हैं। तो इसको इंटू करने से 120 यानी के का वैल्यू 120 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है? फिर वही लिखना है, वी नो n इंटू आर इक्वल्स टू के, और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी कितने हो जाएंगे? 24 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हो जाएंगे। हर एक को कितना मिलेगा पता नहीं, और के का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया? 120। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 6। ईच चिल्ड्रन विल रिसीव 6 चॉकलेट। आंसर क्या हो गया? आंसर ईच विल गेट 6 चॉकलेट। ईच चिल्ड्रन विल गेट 6 चॉकलेट। दोस्तों देखिए अगला सवाल। 50 villagers had taken 18 days to dig a pond. Let us calculate by using theory of variation how many extra person will be required to dig the pond in 15 days. बोल रहा है कि 50 गांव वाले 18 दिन में एक
गड्ढा खोदते हैं, अगर मान लीजिए उसी गड्ढे को खोदने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए तो कितने और एक्स्ट्रा पर्सन लगेंगे। तो इस सवाल में दो वेरिएबल्स कौन से हैं, नंबर ऑफ विलेजर्स यानी कि लेबर और नंबर ऑफ डेज यानी कि डी। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा। देखिए 50 विलेजर्स हैं और टाइम 18 डेज का लग रहा है। अगर मान लीजिए टाइम कम कर दिया जाए यानी कि कम समय में वो लोगों को काम करने दिया जाए तो लेबर्स तो बढ़ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ विलेजर यानी कि लेबर और डेज के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं लेट विलेजर्स बी एल एंड डेज बी डी, therefore there is indirect relation. Therefore L is inversely proportional to D. तो हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लो कन्वर्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाई में D हो जाएगा। K इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो L इक्वल्स टू 1/D इंटू K हो जा रहा है। देयरफॉर लेबर हम लोग को पहले कितना दिया गया था, 50 दिया गया था, नंबर ऑफ डेज 18 दिया गया था और K था। तो यहाँ से 50 इंटू 18 इक्वल्स टू K। हम लोग इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 18 5 या 90 यानी कि 900 यहाँ पे आना चाहिए K का वैल्यू, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, देयरफॉर L इक्वल्स टू 1/D इंटू K और L इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेबर्स हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज सेकेंड टाइम में क्या बोला गया है, 15 बोला गया है और K का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 50 इंटू 18। ओके, तो 5 के टेबल से 3 टाइम्स, 5 के टेबल से 10 टाइम्स, 3 के टेबल्स में 6 टाइम्स और नंबर ऑफ लेबर्स कितना निकल के आ रहा है, 60 लेकर के आ रहा है। तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, हमारा आंसर ये नहीं है। हमारे सवाल में पूछा गया था कि 50 लोगों से एक्स्ट्रा और कितने पर्सन लगेंगे। तो 50 लोग लग रहे थे, उसके पास 50 लोग थे, लेकिन अभी तो 60 लोग लगेंगे ना, तो एक्स्ट्रा कितने पर्सन लगेंगे, 10%। देयरफॉर एक्स्ट्रा पर्सन रिक्वायर्ड is 60 minus 50 equals to 10। आंसर, तो आंसर हमारा क्या होता है, द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 10। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।